वेलकम बैक स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम हमारे नेक्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी की बात करेंगे, जो कि फ़िज़िक्स में एनसीईआरटी बुक का 12th चैप्टर है। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये हमारा। इलेक्ट्रिसिटी बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है मॉडर्न टाइम्स में हमारे लिए, इलेक्ट्रिक एनर्जी का, सोर्स ऑफ एनर्जी का। इलेक्ट्रिसिटी अगर हम घर पे बात करते हैं, हमारे होम्स में बात करते हैं, तो लाइटनिंग, फैंस, हीटिंग पर्पसेस लाइक गीज़र है, टोस्टर है, इसको चलाने के लिए हम यूज़ करते हैं। गर्मियों में एसी है हमारे पास, जो कूलिंग पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है, वो भी हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी पे वर्क करता है। अगर हम इंडस्ट्रीज़ की बात करते हैं तो वेरियस टाइप्स ऑफ जो मशीन्स है हमारे पास, विदाउट इलेक्ट्रिसिटी वी कैन नॉट से दे कैन रन। सिमिलरली इन ट्रांसपोर्ट सेक्टर, इलेक्ट्रिक जो ट्रेन्स है हमारे पास, दे कैन बी सिंपली पुल्ड विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। फर्स्ट ऑफ ऑल जो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, दैट इज़ वी हैव टू नो अबाउट द इलेक्ट्रिक चार्जेस। आपने पिछली क्लासेस में पढ़ा है कि जो प्लास्टिक कॉम्ब है हमारे पास, अगर हम इसे छोटे छोटे टाइनी पीसीज ऑफ पेपर्स के पास लेके जाते हैं तो उसका इफ़ेक्ट कॉम्ब का कुछ भी नहीं होता है। लेकिन जैसे ही हम कॉम्ब को अपने ड्राई हेयर्स के साथ रब करते हैं, देन जो कॉम्ब है वो क्या करना शुरू कर देता है, पीसीज ऑफ पेपर को अट्रैक्ट करना शुरू कर देता है। सभी को पता ही है, ये आपने देखा होगा छोटी क्लासेस में हम पहले करके आए ये चीज़। बट जब हमने कॉम्ब को रब किया ड्राई हेयर्स के साथ, ऐसा क्या हुआ कि कॉम्ब ने पीसीज ऑफ पेपर को अट्रैक्ट करना शुरू कर दिया। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसको समझते हैं। व्हेन द कॉम्ब इज़ रब्ड विद ड्राई हेयर देन इट गेट्स इलेक्ट्रिकली चार्ज। जब हमने कॉम्ब को ड्राई हेयर्स के साथ रब किया तो उसके ऊपर क्या आ गया, एक चार्ज आ गया। कॉम्ब ने चार्ज अट्रैक्ट किया, चार्ज को गेन किया, चार्ज ने एक फोर्स का काम किया जिसने पीसीज ऑफ पेपर को अपनी तरफ क्या किया, अट्रैक्ट किया। सिमिलरली अगर हम ग्लास रॉड ले लें और उसको सिल्क के क्लॉथ के साथ रब करें, तो एबोनाइट या ग्लास की जो रॉड होती है, ये भी क्या करती है, सिंपली चार्ज एक्वायर करती है, एंड इट हैज़ ऑल्सो एबिलिटी टू गेट अट्रैक्ट द स्मॉल पीसीज ऑफ पेपर्स। बिकॉज उनके ऊपर भी क्या आ जाता है, चार्ज आ जाता है। अब हमने अगेन अर्लियर क्लासेस में पढ़ा है कि जो चार्जेस होते हैं वो हमारे पास दो तरह के होते हैं, वन इज़ पॉजिटिव चार्ज एंड अदर इज़ नेगेटिव चार्ज। अब हम अगर कन्वेंशन की बात करते हैं तो जो ग्लास रॉड होता है हमारे पास, ये हमेशा पॉजिटिव चार्ज एक्वायर करता है। जो एबोनाइट रॉड होता है हमारे पास, ये हमारे पास नेगेटिव चार्ज एक्वायर करता है। नाउ अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज जो हमने लास्ट क्लासेस में पढ़ी है, अपोजिट चार्जेस या फिर अनलाइक जो चार्जेस होते हैं हमारे पास, ये हमेशा क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्ट नेगेटिव चार्ज। सिमिलरली अगर हम सेकंड पॉइंट की बात करते हैं तो जो सेम चार्जेस होते हैं, यानी कि सिमिलर लाइक चार्जेस, ये हमेशा एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। यानी कि नेगेटिव को क्या करेगा, रिपेल करेगा, पॉजिटिव को क्या करेगा, रिपेल करेगा। लेकिन अगर हम सिंपली अलग अलग चार्जेस की बात करते हैं, जो फर्स्ट पॉइंट में पढ़ा था, पॉजिटिव को हमेशा क्या करेगा, रिपेल, नेगेटिव को हमेशा क्या करेगा, रिपेल। बट पॉजिटिव और नेगेटिव यानी कि दो अदर ऑपोजिट चार्जेस हैं, वो हमेशा एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। अब बात करते हैं एसआई यूनिट्स की। जो चार्ज का एसआई यूनिट है वो क्या होता है हमारे पास, कूलम। सी के साथ इसे लिखते हैं हम। कूलम एक साइंटिस्ट था हमारे पास जिसने इस यूनिट को इन्वेंट किया था। बेसिकली अगर हम जर्नली बात करते हैं तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, F = Q1 Q2 / R²। मान लो अगर यहाँ पर Q1 और Q2 दोनों ही 1 कूलम के बराबर हैं और R जो है हमारे पास है वो 1 मीटर के बराबर है, तो हमारे पास जो फोर्स होगा, यहाँ पर एक चीज़ मिस कर दी हमने, F = K Q1 Q2 / R²। यहाँ पर जो K की वैल्यू है, फोर्स कांस्टेंट होता है 9 × 10⁹। यहाँ पर हमने बात की थी Q1 Q2 अगर हम 1 कूलम ले लें, R को अगर हम 1 मीटर ले लें, तो हमारे पास जो फोर्स की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 9 × 10⁹ न्यूटन। दैट इज़ F किसके बराबर आ जाएगा हमारे पास, 9 × 10⁹ न्यूटन। अगर हमने 1 कूलम को डिफाइन करना तो 1 कूलम को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, 1 कूलम इज़ द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज
दैट एक्सर्ट अ फोर्स ऑफ 9 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन ऑन इक्वल चार्ज, बिकॉज हमने Q1 Q2 को सेम ले लिया था एंड इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना ले लिया था हमने 1 मीटर. सो दैट विल बी द डेफिनेशन ऑफ 1 कूलम. अगर हम चार्ज की बात करते हैं तो जितने भी हमारे पास पार्टिकल्स हैं वो चार्ज सेम एक्वायर करते हैं, पॉजिटिव या फिर नेगेटिव, बट उसकी वैल्यू जो होती है वो हमारे पास सेम होती है. दैट इज़ 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻19 कूलम. ये हमने भी 9th क्लास में पढ़ा था. अब एक बहुत इंपॉर्टेंट सैम्पल प्रॉब्लम है हमारे पास जो हमने यहाँ पे डिस्कस करनी है. एनसीईआरटी बुक की भी एग्जांपल है ये हमारे पास. एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन है ये, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. सो इसको समझते हैं क्या है ये. कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कॉन्स्टिट्यूटिंग 1 कूलम ऑफ चार्ज. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने पता क्या करना है, क्यू की वैल्यू हमें दी हुई है 1 कूलम. अब हमने ये पता करना है कि इस 1 कूलम ऑफ चार्ज में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लगेंगे इस 1 कूलम ऑफ चार्ज को बनाने में. सो इसके लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला है हमारे पास, वो आपने सभी ने याद रखना है. Q इज इक्वल टू NE. Q मीन्स टोटल चार्ज, N मीन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, E इज़ द बेसिक चार्ज जिसकी वैल्यू अभी हमने पढ़ी थी 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम. अब अगर हम इस फॉर्मूले में ये सारी वैल्यूज़ पुट कर दें, देखो Q की वैल्यू हमें 1 कूलम में पता करने के लिए बोली है, N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमने पता करने हैं. सो E की वैल्यू अभी हमने बताई है. सो कूलम के साथ कूलम कैंसिल. सो N की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19. पॉइंट हटा दो. अब 10/16 को जब आप सॉल्व करोगे वो कितना आएगा 0.625 इंटू 10⁻, जो -19 थी उसको हम ऊपर ले गए, वो पॉजिटिव में बन जाएगी. पॉइंट शिफ्ट कर दो, ये आ जाएगा 6.25 10⁻18, क्योंकि पॉइंट को हमने शिफ्ट किया है. सॉरी 6.25 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स. इतने इलेक्ट्रॉन्स हमें कम से कम चाहिए एक कूलम चार्ज को बनाने के लिए. सो यहाँ पर सेम सम को सॉल्व किया गया है. अगर इसको नहीं क्लियर हुआ तो यहाँ से भी आप इसको क्लियर कर सकते हैं. सो नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स. सो ये भी हमने टॉपिक स्मॉल 9th क्लास वगैरह में किया हुआ है, 8th क्लास में भी पढ़ा हुआ है. कंडक्टर्स कौन होते हैं? सिंपली ऐसे सब्सटेंसेस जिनमें से इलेक्ट्रिसिटी बहुत ईजीली पास हो जाती है. सो कुछ सब्सटेंस हमारे पास ऐसे होते हैं जिनमें से इलेक्ट्रिसिटी को पास करना थोड़ा मुश्किल होता है, उन्हें हम क्या बोलते हैं, इंसुलेटर्स. सो कंडक्टर्स में मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हमारे पास किसकी होती है, मेटल्स की. सो जितनी भी मेटल्स हैं हमारे पास ये बहुत इजीली इलेक्ट्रॉन्स को क्लियर कर देती हैं, पास कर देती हैं, इलेक्ट्रिसिटी को पास कर देती हैं. क्यों? बिकॉज इनके पास क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. लेकिन जो नॉन मेटल्स हैं हमारे पास, या वुड हो गया हमारे पास, प्लास्टिक हो गया हमारे पास, इनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं. सो जिसकी वजह से इनसे जो इलेक्ट्रिसिटी है वो पास नहीं हो पाती है. सो इसी वजह से हम इन्हें क्या बोलते हैं, इंसुलेटर्स बोलते हैं. सो वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा. सो बाकी के टॉपिक्स हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे. सो ध्यान से इस वीडियो को देखिए, टॉपिक्स को समझिए. सो वीडियो को देखने के बाद लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए करिए, क्योंकि जब आप सब्सक्राइब करते हो तो हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, कुछ नया लाने की कोशिश करते रहते हैं हम हमेशा. सो थैंक यू. सो stay safe, stay home. Thank you. Have a nice day.